अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम होंडा एन-वैगन 2021 के एक एरर कोड को डिस्कस करेंगे। ये जानेंगे कि मिलीमीटर वेव रेडार की कैलिब्रेशन कैसे परफॉर्म की जाती है। सबसे पहले तो दोस्तों हमने ACC यानी कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को स्कैन करना है और ये जाना है कि हमारे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम के ऊपर क्या एरर कोड है। इसको स्कैन करने के लिए सबसे पहले हमने HDS में ड्राइव सपोर्ट के अंदर जाना है और ड्राइव सपोर्ट के अंदर इंटीग्रेटेड ड्राइवर सपोर्ट सिस्टम चेक करने के बाद हम सबसे पहले DTC को रीड करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम जो एरर कोड इसका रीड करें तो एरर कोड हमारे पास आ रहा है टेम्पररी स्टॉप ऑफ इंटीग्रेटेड ड्राइवर सपोर्ट सिस्टम मिस अलाइनमेंट मिलीमीटर वेव रेडार। इस एरर कोड के आने की मेन रीजन होती है कि हमारा मिलीमीटर वेव रेडार अपनी पोजीशन से अपनी लोकेशन से चेंज हो चुका है या फिर हमारे शॉक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी जो कार है वो स्टेबल नहीं है। तो इस कैलिब्रेशन को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों आपने यहाँ पे एम एडजस्टमेंट में आना है और यहाँ पे आपने मिलीमीटर वेव रेडार को सेलेक्ट करना है। इससे पहले हमें ये बताया जाता है कि आपने सर्विस मैनुअल को पढ़ के वो सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें ये बताया जाता है कि आपने मिलीमीटर वेव रेडार की कैलिब्रेशन के लिए टारगेट को एडजस्ट कर देना है। इसके लिए टारगेट जो यूज होता है उसको SST रिफ्लेक्टर कहा जाता है जो मिलीमीटर वेव रेडार की कैलिब्रेशन के लिए एग्जैक्टली यूज किया जाता है। अब दोस्तों इस कैलिब्रेशन के दौरान हमें हरगिज ये नहीं बताया जाता कि हमने SST रिफ्लेक्टर को कितनी ऊंचाई पे कितनी दूरी पे रखना है और हमने इसका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल किस तरह से एडजस्ट करना है। इसके लिए हमने सर्विस मैनुअल में जाना है और सर्विस मैनुअल में हमने ये जानना है कि हमने SST रिफ्लेक्टर की सेटिंग कैसे करनी है, हमने कार का एंगल कैसे एडजस्ट करना है। सबसे पहले तो आपने जहाँ पे कैलिब्रेशन परफॉर्म करनी है उस जगह का लेवल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और कार के जितनी भी चारों व्हील्स हैं चारों व्हील्स के अंदर इक्वली एयर होनी चाहिए और कार के जितने भी शॉक्स हैं वो स्टेबल एंड बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपने कार के बैक एंड से फ्रंट तक सेंटर के अंदर एक लाइन ड्रा करनी है और आपने इस लाइन को कार से आगे 4000 mm यानी कि 156 इंचेस की दूरी के ऊपर तक इस लाइन को ड्रॉ करना है। एक लाइन आपने मिड में ड्रॉ करनी है, एक लाइन आपने राइट साइड के दोनों व्हील्स के एंगल में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और एक लाइन आपने लेफ़्ट साइड के दोनों व्हील्स के एंगल्स में ड्रॉ करनी है। तो ये लाइंस आपने इस तरह से ड्रॉ कर देनी है और इन दोनों की बीच के अंदर जो दूरी है कार का हमारा जो हुड है यहाँ से हमारे जो रिफ्लेक्टर तक की दूरी होगी वो दूरी होगी हमारी 157 इंचेस। ये तीन लाइंस ड्रॉ करने के बाद दोस्तों हमारे पास जो राइट साइड पे जो लाइंस होंगी दो लाइंस होंगी हमने इन दोनों लाइंस के सेंटर के अंदर SST रिफ्लेक्टर को रखना है क्योंकि हमारी जो एन-वैगन या एन-बॉक्स के अंदर जितने भी मिलीमीटर वेव रेडार होते हैं वो नीचे हमारी राइट साइड पे लगे होते हैं। और दोस्तों रिफ्लेक्टर की जो ऊंचाई है इस ऊंचाई को आपने बिल्कुल रेडार के सेंटर तक ला के एडजस्ट करना है और उसके बाद आपने उसको 157 इंच दूर रख देना है और कार के सेंटर से साइड पे बिल्कुल सेंटर की लाइन ड्रॉ करनी है और उस सेंटर के बीच में इसको रखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट करनी है। जब आप यहाँ से इसको एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास जो HDS में हम कैलिब्रेशन परफॉर्म कर रहे थे वहाँ पे इसका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल आएगा और उस एंगल को हमने 0 पोजीशन के ऊपर लाना है और उसके बाद ओके प्रेस करेंगे, हमारी कैलिब्रेशन परफेक्टली परफॉर्म हो जाएगी। ये थी एक इन्फॉर्मेशन जो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।